चौखापुर नाम का एक गांव था। वहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन गांव के लोग चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक कठपुतली वाला आता है और जोर जोर से बोलता है, आइए आइए, सभी के लिए लाया हूँ बहुत अच्छी अच्छी रंग बिरंगी कठपुतलियाँ। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नाटों के लिए, मोटों के लिए, जवान के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए है ये कठपुतलियाँ। वहीं खड़े बच्चे अपने माता पिता से कठपुतली लेने की जिद करने लगे। बापू बापू, मुझे कठपुतली चाहिए, आप दिला दो। हाँ ठीक है। ए कठपुतली वाले भैया, कितने की है ये कठपुतलियाँ? हाँ भाई साहब, मात्र 20 रुपए की। 20 रुपए की कठपुतली भी सुनकर सभी लोग कठपुतलियां खरीदते हैं और एक एक करके सारी कठपुतलियां बिक जाती हैं। अरे वाह, सारी कठपुतली बिक गई। जितना सोचा उससे ज्यादा मूर्ख है ये लोग। अब मेरा कमाल देखने लाल चंदन की कसम। कठपुतली वाला वहां से चला जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले भाग भाग कर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, मैं तो लुट ही गई। क्या हुआ ऐसा संतरा? कल मेरे घर से सारे गहने चोरी हो गए। ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारे यहाँ भी ऐसा हुआ है क्या सिरपिरा भाई? हाँ मुखिया जी, हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक एक करके सारे गांव वाले मुखिया को अपनी यहाँ चोरी की बात बताते हैं। यह सब सुनकर मुखिया खुद इस तरह से सबके घर एक साथ चोरी होने के बारे में सोचता है और ये सब बात कर ही रहे होते हैं। एक पेड़ के पीछे कठपुतली वाला खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वो दबे पांव वहां से चला जाता है। पर उसे जाते देख गांव का एक लड़का नींबू देख लेता है और उसका पीछा करता है। नींबू पीछा करते करते एक सुनसान जगह पहुंच जाता है, जहां एक टेंट में वहां कठपुतली वाला घुस जाता है और अंदर नींबू देखता है। वाह, मजा आ गया। मेरी कठपुतलियों ने क्या काम किए हैं। अब मैं और अमीर हो जाऊंगा। लाल चंदन की कसम। यह सुनकर नींबू हैरान होता है और देखता है कि कठपुतली वाला कुछ मंत्र पढ़ रहा है। मिंगरी मिंगरी लाल चंदन की लकड़ी, उठ जा मेरी कठपुतली, उठ जा मेरी कठपुतली। नींबू देखता है अचानक सभी कठपुतलियां वहां जादू से आ जाती हैं और कठपुतलियों के पास गांव वालों का सामान होता है। किसके पास पैसे, किसी के पास सोने के गहने। ये सब देखकर नींबू चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वाह मेरी कठपुतलियों, तुम मुझे एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दोगी। अब मैं इस गांव के मूर्ख लोगों को लूट लूंगा। लाल चंदन की कसम। यह कोई कठपुतली वाला नहीं, यह एक दुष्ट जादूगर है। अगर इसको रोका नहीं गया, ये फिर पूरे गांव को लूट लेगा। नींबू यह सब सोचकर जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक साधु मिलता है और साधु नींबू को देखकर बोलता है, क्या हुआ बेटा, परेशान लगते हो? क्या कोई जादूगर की बात है? हाँ हाँ महाराज। बेटा, मुझसे कुछ नहीं छिपा। वो जादूगर एक समय मेरा शिष्य था। मैंने उसे कई विद्या लोगों की भलाई के लिए सिखाई थी, पर उसके मन का कपट मैं जान नहीं पाया। पर अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। पर बाबा कैसे? तुम चिंता मत करो बेटा। इतना कहकर साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद करी और उसके हाथ एक जादुई छड़ी आ गई। साधु बाबा नींबू को यहाँ जादुई छड़ी देते हुए बोले, ये एक जादुई छड़ी है। इसे तुम उन कठपुतलियों पर 3 बार घुमाना और बोलना, अगड़म बगड़म छू, और देखना सारा जादू खत्म हो जाएगा। नींबू उस छड़ी को लेके गांव वालों की कठपुतलियों से वो सारा जादू खत्म कर देता है। वही जादूगर इंतजार कर रहा होता है कि उसकी कठपुतलियां कब चोरी करके आए। क्या बात है, आज कोई भी कठपुतली नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? जादूगर ये पता लगाने गांव जाता है और देखता है सभी गांव वाले एक साथ चौपाल में खड़े होते हैं
और बात कर रहे होते हैं और नींबू जादूगर की सारी सच्चाई गांव वालों को बता देता है। यह सब सुनकर जादूगर नींबू से बोलता है, बच्चे, तूने मेरा सारा काम खराब कर दिया। अब मैं तुझे और सभी गांव वालों को छोड़ूंगा नहीं। देख मेरा कमाल। जादूगर सभी के ऊपर जादुई शक्ति से उन्हें वशीकरण करता है और सभी गांव वाले लोग जादूगर के कहने पर नींबू पर हमला करने लग जाते हैं। पर नींबू बाबा की उस छड़ी को घुमाता है और जादूगर का सारा जादू हटा देता है। बच्चे, तूने मेरा जादू खत्म कर दिया, पर मैं तुझे मारने के लिए जादू की नहीं। जादूगर ऐसा बोलकर नींबू के ऊपर चाकू से वार करता है और नींबू अपने आप को बचाते हुए जादूगर को एक मुक्का मारता है और जादूगर मुक्का खाकर ढेर हो जाता है। जादूगर नीचे लेटे हुई बोलता है, मेरा तो खेल खत्म हो गया, लाल चंदन की कसम। सभी गांव वाले और नींबू हंसते हैं।